सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहत हूँ, अब तय संभर संहार। यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि हे संतों, सद्गुरु के निर्णय वचनों को सुनो और उनका आचरण करो। मान्यताओं का बोझा अपने सिर पर मत उठाओ, मत लीजिए सिर भार। मान्यताओं का बोझा अपने सिर पर मत उठाओ। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि तुम स्वयं श्रेष्ठतम हो। हाउ हजूर ठाड़ कहत हूँ। सद्गुरु कहते हैं कि मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि तुम स्वयं श्रेष्ठतम हो, तुम महान हो। अब तुम मन के युद्ध में अपनी रक्षा करो, अथवा तुम स्वयं संभलो और दूसरों को संभालो। अब तय संभर संहार। इस साखी में चारों चरणों में सद्गुरु कबीर साहब जी ने 4 मुख्य बातें कही हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात है, सद्गुरु वचन सुनो हो संतों। हे संतों, सद्गुरु के वचनों को सुनो। लोग तो इतने पामर है कि गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते। कारण है, गुरु की भेली जीव डरे काया सींचन हार। कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। मनुष्य तो भोगों से इंद्रियों को सींचने वाला है। गुरु के वचन इसके विरोध में है, इसलिए वह उनसे दूर भागता है। पहली बात क्या है? सद्गुरु वचन सुनो हो संतों। सद्गुरु के वचनों को सुनो, लेकिन लोग इस पर क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि उनका मन किस में लगा हुआ है? विषय भोगों में। और विषय भोगों में लग कर के सद्गुरु यहाँ बता रहे हैं कि लोग इंद्रियों को सींचने का काम करते हैं, इंद्रियों को वही विषय भोग देने का काम करते हैं। और गुरु का जो वचन है इसके विपरीत हैं। गुरु लोगों को सावधान करते हैं कि विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, लेकिन सांसारी लोग जो है इसी भोग में डूबे हुए हैं। इसलिए सत्संग से, सद्गुरु के वचन से लोग दूर भागते हैं। वह तो कुबुद्धि पूर्वक कमाए हुए धन में अपना मन रखता है और उनका भोग करना चाहता है। उसे तो जुए की आदत की तरह विषयों की आदत लगी है। अतएव कल्याण का पहला द्वार है सद्गुरु के वचनों पर ध्यान देना, उन्हें सुनना तथा मनन करना। लोगों की आदत है विषयों में अपने मन को रमाना। जैसे कोई जुआड़ी व्यक्ति होता है, जुए खेलते खेलते उनकी पूरी संपत्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन वो जुआ खेलना नहीं छोड़ता। ऐसे ही जो विषय पामर लोग हैं, विषयों के भोग में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति जो है उसके इतने आदती हो जाते हैं कि उनका शरीर जो है क्षीण हो जाता है, शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। लेकिन विषयों के प्रति जो गलत आदतें हैं, गलत संस्कार है, उसे छोड़ नहीं पाती। उसी में उसे सुख मिलता है, उसी में वो सुख माने हुए हैं कि विषयों में ही सुख है। और यही कारण है कि ऐसे लोग जो हैं अपने जीवन में जो निर्णय वाणी है, सद्गुरु के जो वचन है, उसे ध्यान से न सुनता है, न उस पर मनन चिंतन करता है। इसलिए कल्याण का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। कल्याण से ऐसे लोग दूर हो जाते हैं। दूसरी बात है, मत लीजिए सिर भार। सिर पर बोझा मत उठाओ। अनेक मान्यताओं का बोझा लेकर जीव जो है पीस रहा है। यह पहाड़, पेड़, पानी, पत्थर, चांद, सूरज, हवा, आकाश तथा अनेक काल्पनिक अवधारणाओं को देवता मानकर उसके सामने घुटने टेक रहा है। मनुष्य की अविवेकवश मानो नियति हो गई है कि जड़ पिंडों एवं मन की अवधारणाओं को देवी देवता मानकर उनके सामने गिड़गिड़ाना। इतना ही नहीं, मनुष्य ने भूत प्रेत, ग्रह लगन, दिशाशूल, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन आदि अनेक भ्रांतियों को पाल रखा है। सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इन मिथ्या मान्यताओं का बोझा मत लादो। यदि पहले से लाद रखे हो तो उन्हें फेंक दो। तुम्हारी अपनी आत्मा के अलावा ऐसी कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो तुम्हारे ऊपर
कोप हो जाए, कुपित हो जाए, या तुम्हारे ऊपर कोई कृपा कर दे, तुम्हें आशीर्वाद दे दे। तुम्हारे दुष्कर्म ही तुम्हारे ऊपर कोप बन जाते हैं और तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे ऊपर कृपा बन जाते हैं। अतएव तुम अपने कर्मों का सुधार कर लो, बस हो गया भजन। भजन इतना ही है कि जो बुरी आदतें हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनका सुधार कर लो। बस इतना ही आदमी अपने जीवन में करने लग जाए तो अपने जीवन में, इसी जीवन में कल्याण कर सकता है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य है, उसे जड़ पर विश्वास है, अपने चेतन आत्मा पर विश्वास नहीं है। इसी कारण बाहर भटक रहे हैं। स्वयं जड़ पदार्थ से, मिट्टी से, धातु से, काष्ठ से देवता बनाता है, भगवान बनाता है और उसी के सामने वो गिड़गिड़ाता है। इसी कारण मनुष्य जो है गलत मान्यताओं का बोझा लादे इस संसार में भटक रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं मत लीजिए सिर भार। जो गलत मान्यताओं का बोझा अपने सिर पर लादे हो, उसी में जीव रात दिन पीस रहा है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि बहुबंधन से बांधिया। ये जीव जो है इन्हीं गलत मान्यताओं रूपी बंधनों में बंधा हुआ है। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी दूसरी बात बता रहे हैं कि बस अपने कर्मों का सुधार कर लो और जो गलत मान्यताएं हैं उसे तुम अपने आप को, उससे अपने आप को मुक्त कर लो। विवेक करो कि सार क्या है, असार क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? जो चेतन है उसकी पूजा करना। पूजा करने का मतलब उनके साथ सही व्यवहार करना, उनसे किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार न करना, ये पूजा है। मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख न देना, यही पूजा है। लेकिन लोगों के अंदर मान्यता है कि देवी देवता की पूजा करके हम उसे खुश कर लेंगे, फिर वो हमें वरदान देगा, हमें अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, उसे वो दूर कर देंगे। लेकिन आदमी को दुख क्यों मिलता है? गलत कर्म के कारण। बस गलत कर्म को यदि जीवन में सुधार लिए तो उसका कर्म जो है पूजा बन जाएगा। फिर कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं देवी स्थलों में, कहीं तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात है हव हजूर ठाड़ कहत हूँ। यह तीसरी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आंदोलनकारी है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ, तुम खुद हुजूर हो। खड़ा होकर कहने का तात्पर्य है दृढ़तापूर्वक कहना। सद्गुरु कहते हैं कि मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि तुम स्वयं हुजूर हो, स्वामी हो, सम्राट हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। हे मनुष्य, तुम किस परमात्मा को खोज रहे हो? तुम्हारे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। तुम स्वयं अपने अविनाशी आत्म तत्व को न समझकर दर दर भटक रहे हो। आश्चर्य है, परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है। मनुष्य को अपने आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का बोध नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी खड़ा होकर के, पुकार करके दृढ़तापूर्वक लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं कि तुम स्वयं स्वामी हो, मालिक हो, सम्राट हो, परमात्मा हो। तुम्हारे अलावा कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने अविनाशी तत्व को न समझकर दर दर बाहर भटक रहे हैं कि कहीं परमात्मा मिलेगा, कहीं ईश्वर मिलेगा, कहीं देवी देवता के दर्शन होंगे। लेकिन लोगों के अंदर ये झूठी मान्यता है और इसी झूठी मान्यता में पड़ करके लोग जो है अपनी श्रेष्ठता को भूले हुए हैं। मनुष्य की मानसिकता है पूजने की। पूजना अच्छा है। मर्यादा में बड़े तथा पवित्र पुरुषों की पूजा करना या प्राणी मात्र का सत्कार रूपी पूजा करना उत्तम है, परंतु अपने आप में दीनता की मानसिकता बनाना बहुत गलत है। अपने आप को दीनहीन और तुच्छ मानकर किसी जड़ पिंड की पूजा करना ये गलत मानसिकता है और आज लोग जो है इसी के गुलाम बने हुए हैं। यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि पूजा करना ये गलत नहीं है, लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए? जो बड़े हैं, महान हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से हमारे जीवन में कुछ सुधार होता है। पूजा करने का मतलब है उनकी जो वाणी है, उनके जो आदर्श, जीवन के जो आदर्श रूप हैं,
उन्हें स्वीकार करना, उन्हें अपने जीवन में धारण करना, ये है पूजा करना। कबीर साहब जी की मूर्ति रख लिए और उनकी पूजा रोज किए, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी पूजा करने का मतलब है उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करना, उनके जो संदेश हैं, उनके जो आदर्शमय जीवन है, उसे अपने जीवन में धारण करना। क्योंकि जितने भी चित्र हैं, जितने भी मूर्ति हैं, वो केवल प्रतीक हैं, और उस प्रतीक के माध्यम से उनके जीवन के आदर्शों को पढ़ना और पढ़ करके अपने जीवन में धारण करना। लेकिन लोगों के अंदर यही गलत धारणा है कि हम तुच्छ हैं, हम दीनहीन हैं, हम कमज़ोर हैं, और हमें महान बनाने वाले, हमें सबल बनाने वाले भगवान हैं। लेकिन मनुष्य अपनी जो श्रेष्ठता है, गरिमा है, उसको भूले हुए हैं। किस कारण? गलत मान्यता के कारण, गलत धारणा के कारण। तो सद्गुरु कहते हैं कि बेजान पिंडों एवं शून्य को पूजना और उनसे भोग तथा मोक्ष मांगना अपने आप का पतन करना है। पिंडों की पूजा कौन करते हैं? नीलम, पिंडों की पूजा कौन करते हैं? हिंदू लोग जड़ पिंडों की पूजा करते हैं। और शून्य में कौन पुकारते हैं? मुसलमान लोग। और उनसे लोग जो है मोक्ष चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, जीवन में दुख है उसे दूर करना चाहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं इस तरह जो पूजा में लगे हुए हैं, वे लोग केवल अपने आप का पतन करते हैं। जब स्वरूप का ज्ञान तथा कर्म फल भोग का बोध हो जाता है, तब कहीं रोने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब लोगों को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और कर्म फल भोग का बोध हो जाता है कि हम जो कर्म करते हैं उसी के आधार पर हमें सुख और दुख मिलता है, तो आदमी जो है अपने कर्मों को सुधार लेता है। फिर कहीं रोने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बोधवान पुरुष भोग और मोक्ष को अपने कर्म और एवं श्रम का फल मानता है, जो वास्तविकता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी श्रेष्ठता को समझ, अपने स्वरूप को पहचान और अपनी महानता में प्रतिष्ठित हो जा। फिर तुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में मानव ही महान है। मानव तो महान है, उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। वो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं बन सकता। लेकिन मनुष्य अपने को दीनहीन समझकर अपने बनाए मूर्ति के सामने वो गिड़गिड़ाता है, रोता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य यदि अपने आप को समझ ले, अपने कर्मों को सुधार कर ले, तो स्वयं परमात्मा बन सकता है। चौथी बात है अब तय संभर संहार। संहार के अर्थ समर और संभलना दोनों हो सकते हैं। दोनों अर्थों से मूल आशय में कोई अंतर नहीं है। एक में अर्थ होगा तू मन के युद्ध में अपने आप को संभाल, अपने आप की रक्षा कर, और दूसरे में अर्थ होगा तू अपने आप में संभाल और दूसरों को संभाल। अब तय संभर संहार। यहाँ संहार का अर्थ होता है कि अपने आप से युद्ध कर, अपने अंदर जो विकार हैं, अपने अंदर जो दोष हैं, उसे मिटाने के लिए अपने आप से लड़ाई करना। और यही है आत्मक्रांति। जो अपने विकारों को दूर करने का प्रयास करता है, अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, वही आत्मविजयी होता है। और ऐसे महान पुरुष जो है अपने विकारों को मिटाने का काम करते हैं, और यही महान पुरुष जो है अपने आप में आत्मविजयी हो जाते हैं। और दूसरी बात है अपनी रक्षा करना और साथ साथ दूसरों की रक्षा करने का प्रयास करना, स्वयं संभलना, दूसरों को संभालने का काम करना। अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर स्वयं की रक्षा करो और दूसरों को भी भव बंधनों से बचने में सहयोग करो। अपने स्वरूप की पहचान हो जाने के बाद साधक का मात्र एक ही काम रह जाता है, अपने आप को मन की धारा से बचाना। इसके साथ दूसरे जिज्ञासु एवं मुमुक्षुओं को भी इस दिशा में प्रेरित करना। साधक का क्या काम है? क्या काम है गीतू? अपने आप को मन की धारा से बचाना।
क्योंकि मन की धारा में संसार के लोग बह रहे हैं। जो अपने मन को वश नहीं कर पाते, जिनका मन विषयों में सांसारिकता में बह रहा है, वही मन की धारा से बह जाते हैं। तो यहाँ सद्गुरु लोगों को सावधान करते हैं, साधकों को सावधान करते हैं कि सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा कर्तव्य है मन की धारा से बचाना। क्योंकि मन में अनेक प्रकार के कुचिंतन और मन में अनेक प्रकार की तरंगे मन में उड़ती रहती हैं। इन्हीं तरंगों को, इन्हीं मन की कुभावनाओं को मारने का काम करना, इससे बचने का काम करना। और एक जिज्ञासु मुमुक्षु ये काम कर सकता है। संसारी लोग मन की धारा में बह रहे हैं, उनका काम है खाना कमाना और भोगों को भोगना, और इसी में उसका जीवन बीत जाता है और जीवन में सुख क्या है इसे वो जान नहीं पाते। तो यहाँ साधक का काम है मन की धारा से अपने आप को बचाना, अपने आप को मन की धारा से अलग करना, यही तो साधना है। मन में तो सारा कूड़ा कबाड़ भरा रहता है। जो साधक मन को अलग कर देता है वह स्वच्छ हो जाता है। तो ऊपर की पंक्ति के दूसरे चरण में कहा गया है, मत लीजिए सिर भार, अर्थात तुम अपने स्वरूप ज्ञान के अलावा कोई मान्यता बनाकर उसका बोझ मत ला दो। मन की संकल्प रूपी कली को तोड़ते रहो, फिर न फूल होंगे न फल होगा। राग करना, द्वेष करना, अनेक प्रकार की मान्यताओं का जाल बनाना, यही जीव की महानता को नष्ट करते हैं। ये राग, द्वेष और गलत मान्यताएं जीव की महानता को नष्ट करते हैं। जीव अपनी महानता को भूलकर कहीं राग करता है, कहीं द्वेष करता है, तो कहीं गलत मान्यताओं के जाल में उलझा हुआ है। जब जीव सारी मान्यताओं के बोझ से तथा मन की धारा से मुक्त हो जाता है, तब वह सदा आनंद स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा है, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। जो साधक आज की वासनाओं का त्याग कर देता है वह सदैव के लिए आनंद स्वरूप हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को, लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। उनके आँखों में उंगली डालकर के जगा रहे हैं, और उनका जगाना उनके मन में द्वेष की भावना नहीं, विरोध की भावना नहीं है। वो कोमल भाव से, प्रेम भाव से लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। दादा भाई बाप के लेखो चरणन होई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दास बनने के लिए तैयार हूँ। दादा, बाबा, भाई, बंधु और दास बनने के लिए तैयार हूँ। केवल अपने अंदर जो वासना है उसे तुम त्याग करने का प्रयास करो, फिर तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है। सद्गुरु जो होते हैं, महान जो होते हैं, मुक्त पुरुष जो होते हैं, संसार के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, और वे चाहते हैं कि संसार के लोग इन दुखों से मुक्त हो। लेकिन लोगों की सोच जो है गलत है। लोगों की धारणा केवल भोग वासना में है। वे सोचते हैं कि इसमें सुख मिलेगा, और इसी में सुख ढूंढते ढूंढते उनका जीवन और समय समाप्त हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी में 4 बातें बताई हैं। कौन कौन सी? सद्गुरु के वचनों को सुनो, और अपने अंदर जो गलत मान्यताएं हैं उसका बोझा मत ला दो। और सद्गुरु तीसरी बात कहते हैं कि तुम हुजूर हो, स्वामी हो, सम्राट हो, परमात्मा हो, अपने स्वरूप को पहचानो। और चौथी बात है, मन की धारा से अपने आप को बचा लो, स्वयं संभलो और दूसरों को संभालने का प्रयास करो। स्वयं सद्मार्ग में चलो और दूसरों को भी सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। यही संत गुरुजनों की वाणी है, निर्देश हैं। इन वचनों को जो सिरोधार्य कर लेता है वही अपने जीवन में कल्याण करता है, नहीं तो संसार के लोग जो है भटक रहे हैं। अगली साखी है, ओ करवा